अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी नाश्ता अपने लिए, बच्चों के लिए। तो उसके लिए मैंने 2 एग बॉईल करने के लिए रख दिए। साथ मैंने बनाया था फालसे का जूस। तो मैंने इसे ग्राइंडर में बहुत ज़्यादा डाल लिया था, साथ पानी थोड़ा था तो वो बहुत ज़्यादा थिक बन गया था। तो मैंने सफाइयाँ शुरू की हुई थी, जो है ना वो हम करते हैं ईद के ऊपर, आपको पता है, ग्रैंड सफाई पाकिस्तानी औरतें ख़ास तौर पे वो की हुई थी। तो बस फिर सफाई मैंने सारी कर ली थी। साथ मैंने फिर जो है ना 2 बजे ये इधर नाश्ता मैं बनाने लगी थी दोबारा, क्योंकि सुबह हमने हल्का फुल्का बस वो एग बॉयल कर लिए थे, साथ जूस वगैरह बना लिया था। तो ये रोल रात के पड़े हुए थे तो मैंने कहा ये भी साथ बना लेती हूँ। तो मैंगो काट लिए थे, साथ साथ मैंने खीरा काट लिया, रोटियां तंदूर से मंगवा ली। रात वाला कढ़ाई गोश्त का सालन था वो मैंने गर्म कर लिया। तो हमारे हमसायाँ 2 बच्चे उनके भी थे हमारे घर, तो मैंने कहा आप लोग भी इधर ही खाना खा लो। तो मैंने फुल जो है ना देसी माहौल बनाया हुआ था। इस तरह सारे बर्तन मैंने स्टील के निकाल लिए थे। टैंक बनाया वो भी मैंने सिल्वर की पतीली में डाल दिया। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ना बड़ा मज़े का एक वो कैप्चर किया कि अच्छा लगे। तो इस तरह डिफरेंट हो जाता है ज़रा, तो अच्छा लगता है, देख के खुशी सी होती है। खाना मैंने खा लिया था, उसके बाद जी मैंने बना ली थी अपने लिए चाय। बच्चे अपने घर चले गए थे। तो ये देखें सफाई जो है ना मैंने सारी नीटनेस कर ली थी, क्योंकि मैंने अम्मी के घर भी आ जाना था, फिर उसके बाद मैंने ईद पे ही घर जाना था। तो मैंने सोचा अभी से मैंने जो कवर वगैरह चादरें हैं सारी धो के चली जाती हूँ, क्योंकि फिर बार बार जाके 1-2 दिन पहले तो ये काम नहीं होते। ये देखें कपड़े इधर मैंने फैलाए हुए थे, तो साथ ये बैग हमारा बिल्कुल तैयार था। हमने नेक्स्ट डे जो है ना वो जाना था अम्मी के पास। तो हर तरफ ये देखें अभी कपड़े बिखरे हुए हैं, कुछ चीज़ें भी जो है ना वो समेटने वाली थी। तो बस फिर ऐसे ही है, अकेला बंदा हो हर तरफ उसका ध्यान होता है। तो मैं आज भी सुबह से लगी हुई थी। तो यहाँ पे फिर एंड पे शाम के 4 बजे मैंने कप चाय का लिया है। तो खाना वगैरह मैंने बच्चों के साथ ही खा लिया था। तो अपने घर की जो है ना वो सफाई बंदा रखे तो घर साफ़ रहता है। इस तरह ये तो नहीं कि बंदा जो है ना खुद भाग जाए तो आके फिर वो गंदा गंदा सा घर। मैंने इस दफ़ा बिल्कुल मुकम्मल नीट करके घर निकली हूँ। तो बस ऐसे ही फिर हमारा जो वो दिन है वो सारा मेरा निकल गया। मैं कुछ बल्कि व्लॉग भी जो सही तरह मैं बना ही नहीं सकी। जितना गंद पड़ा हुआ था ना सुबह टाइम आप लोग देखते तो किस तरह वो हर तरफ कपड़े चीज़ें ये वो। आपको पता है फिर जो है ना ग्रैंड सफाई उसमें बहुत ज़्यादा गंद बिखर जाता है। तो ये देखें जी यहाँ पे मेरी चाय जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। मैंने अपनी चाय कप में डाल लिया। तो बच्चे जो हैं वो दादो घर गए हुए थे, तो बिल्कुल घर में मैं अकेली थी, सुनाटा छाया हुआ था। तो दिल मेरा भी लग रहा था, बच्चे मुझे बार बार याद आ रहे थे, मैं कॉल कर रही थी उन्हें। तो ये देखें अभी मैं जा रही हूँ कपड़े कटिंग करवाने के लिए। मेरा बस एक ये सूट रह गया है और एक ये रह गया। तो ये भी चलते हैं जी, कपड़े कटिंग करवा लेते हैं जी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नेक्स्ट डे अपना नाश्ता। तो उस दिन मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था जिस दिन सफाई वगैरह की, क्योंकि व्लॉग बहुत छोटा था। तो यहाँ पे भी मैंने उठते ही सफाइयाँ ही शुरू की हैं, क्योंकि मेरी फ्रिज रह गई थी धोने वाली। तो वो मैंने अच्छी तरह सारी जालियाँ डिब्बे वगैरह निकाल के वो साफ़ किए, क्योंकि आज हमने अम्मी की तरफ भी जाना था। तो मेरा मेका है हाफजाबाद के साथ, तो मैंने उधर जाना था। तो मैंने सोचा फ्रिज भी मैं धो के चली जाती हूँ। मायमा के स्कूल भी जाना था, उसका मैंने समर वर्क लेना था, उसका जो है फर्स्ट टर्म का रिजल्ट था वो लेना था। तो बस ये साफ़ करके मैं स्कूल चली गई। वहाँ से मैंने इसका रिज़ल्ट कार्ड लिया। ये देखें 344 नंबर आया 350 में से, माशाल्लाह लाइक है। और ख़ुद मैं इससे टीच करवाती हूँ घर में ही, मैंने इस एडमिशन पे नहीं डाला हुआ, ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी हूँ। इधर देखो, किधर जा रही हो? अच्छा किधर जा रही हो? किधर जा रही हो? गाड़ी में बैठ के। किधर? माय माँ क्या खा रही हो? किधर जा रही हो? वहीं के माय माँ अब मायमा खा रही है सैंडविच। मायमा ये उठाओ, ढक्कन उठाओ, ऊपर से ढक्कन साइड पे करो।
किधर जा रही हो? वहीं से जा रही हो? यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे जी अपने गांव। तो यहाँ पे उतरने लगे थे, वहाँ से उमाइमा के चाचू ने बैठा दिया। इधर इनके पापा खड़े थे आगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी है तो वो इधर से ही नज़दीक था मंडी भावलदीन, वो इधर से इधर आ गए थे हमारे गांव। तो उन्होंने हमें अड्डे से लिया, फिर मुझे घर छोड़ के तो सामान लेने चले गए थे। ये देखें जी आगे मेरी अम्मी खड़ी हैं, वो इंतज़ार कर रही थी। तो माओं को वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है अपनी बेटियों के साथ, शादी के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना। तो बच्चे जो है ना आके वो ढूंढ रहे थे मरियम, मीरब और मुअज़्ज़म को। तो यहाँ पे हम पी रहे थे जी जूस। तो बच्चे जो है ना वो बहुत एक्साइटेड थे कि हम नानों घर आए हैं, लेकिन कज़न्स वगैरह उनके अपने घर नहीं थे। भाभी मेरी अपनी बहन की तरफ गई हुई हैं। तो बाकी जो है ना मेरी दूसरी जो बड़ी बहन है वो लोग भी घर नहीं थे, उन्होंने भी थोड़ी देर में आ जाना था। तो यहाँ पे मैं चली गई थी छत पे, सालन ऊपर वाले किचन में था तो सालन गरम करना था। अम्मी चली गई थी रोटियां लगवाने तंदूर से। तो यहाँ पे ये देखें जी मैं किचन में आ गई हूँ सालन गरम करने के लिए। भिंडी गोश्त अम्मी कह रहे थे बनाया, तो दोपहर का टाइम था तो भूख वैसे ही बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। रास्ते में भी बच्चों ने लेज़, बोतल, सैंडविचेस वगैरह खाए हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है ना भूख तो नहीं ख़त्म करती। तो कुछ ये है कि मैं इनके लिए सब कुछ घर से ही ले आई थी। रास्ते में फिर मैंने कहा हमने कुछ नहीं लेना, बच्चे हैं तो एमी जो है ना फिर वो पेट ख़राब होगा, तो लेज़, बोतल, सैंडविच इनके घर से ही। बाकी रास्ते में हमने कुछ भी फिर नहीं लेके खाया। तो सफ़र 2-2.5 घंटे का था तो वो चीज़ें खाई हैं। ये देखें जी यहाँ पे हमारा सालन तैयार हो रहा है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था तो मैंने चला ली थी लाइट। तो माओं के घर में आके ना बंदे को एक अलग सी फीलिंग्स होती हैं अपने। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, अपना घर भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो सुकून होता है ना वो फिर मज़ा ही आ जाता है बंदे को। तो यहाँ पे मैं जा रही थी ऊपर छत पे, मैं देखने जा रही थी क्योंकि ऊपर वाली छत पे भी भाई ने लगवाया अभी पत्थर, सोलर सिस्टम करवाना था उन्होंने, तो पहले सारा पत्थर वगैरह लगवाया है। तो मैंने कहा देख के आती हूँ। ये देखें जी, तो बड़ी खुशी होती है अपने मेके में जब भी कोई चीज़ कोई काम हो तो दिल में बहुत ज़्यादा बंदे को जो है ना वो खुशी महसूस होती है, क्योंकि मेका ऐसी चीज़ है यहाँ पे बंदे ने आना जाना होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजरता है। ये देखें जी पत्थर लग गया था ऊपर तो, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं फ़ौरन नीचे आ गई थी। बहुत ऊपर हीट थी तो नीचे वाला पोर्शन है वो ज़रा ठंडा था। हाँ जी, नहीं मैं आ रही हूँ, सालन गरम कर लूँ। देखें जी हमारा सालन गरम हो गया। चलें जी अब हम चलते हैं नीचे, सालन ले जाएं। रोटियां अम्मी तंदूर से लगवाने के लिए गई हैं। तंदूर की रोटी नाल उंज भी ना भिंडियां बड़िया मज़े दी लगदियां। अम्मी लस्सी ठंडी दे नहीं। अम्मी ये छोटी पतीली वाला जो नीचे वाला है कह रहे हो ना, यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी चाय। तो खाना हमने खा लिया था, तो भिंडी गोश्त था। उसके बाद फिर मेरा दिल कर रहा था फ़ौरन जो है ना मैं चाय बना लूँ। तो अम्मी से दूध का पूछ रही थी तो वो कह रहे थे सेम 2 पतीलियाँ किसी और की भी शायद पड़ी हुई थी तो ध्यान से लेना। ये देखें जी ये मैं छत पे फिर चली गई थी, चूल्हा जलाया, अब मैं लगी थी चाय बनाने। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी आज, तो नीचे वाले पोर्शन में तो फिर भी सुकून था। जैसे ही मैं छत पे जाती थी तो गर्मी शुरू। गांव का माहौल भी खालिस, चीज़ें भी खालिस, खालिस दूध। ये देखें जी चाय मेरी बन गई थी। अम्मी, जुहेब और मैंने ही पीनी थी बस। तो मेरी बड़ी बहन भी आ गई थी, उन्होंने भी खाना खाना था। तो आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।